हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या जैसे भारत ने सिंधु का पानी रोका है पाकिस्तान में जाने से, क्या वैसे ही और सारी नदियों का भी पानी पाकिस्तान में बहने से रोक सकता है। तो भारत ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले के बाद 6 नदियों के जल बंटवारे से संबंधित सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। उसके बाद ये सवाल कई लोगों के मन में है। 1960 में हुए सिंधु जल संधि 2 युद्धों के बाद ही कायम रही। इसे सीमा पार जल प्रबंधन के एक उदाहरण के रूप में देखा गया। यह रोक भारत के पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए कई कदमों में से एक है। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को समर्थन का आरोप लगाते हुए एक कदम उठाया। हालांकि पाकिस्तान ने ऐसे आरोप का साफ तौर पर खंडन किया है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई भी की है। पाकिस्तान ने कहा है कि पानी रोकने को युद्ध की कार्रवाई के रूप में देखा जाएगा। इस संधि के तहत सिंधु बेसिन की 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज का पानी भारत को आवंटित किया गया। वहीं 3 नदियां पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब का 80% हिस्सा पाकिस्तान को आवंटित किया गया। विवाद पहले भी हुए हैं। पाकिस्तान भारत के हाइड्रो पावर और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर आपत्ति जता चुका है। उसने तर्क दिया था कि इससे नदी का प्रवाह प्रभावित होगा। यह संधि का उल्लंघन होगा। पाकिस्तान की 80% से ज़्यादा कृषि और लगभग 1/3 हाइड्रो पावर सिंधु बेसिन के पानी पर निर्भर है। भारत जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों को मद्देनजर सिंचाई और पेयजल से लेकर हाइड्रो पावर तक बदलती जरूरतों का हवाला देते हुए संधि की समीक्षा और संशोधन पर जोर देता रहा है। पिछले कई सालों से भारत और पाकिस्तान विश्व बैंक की मध्यस्थता की गई संधि के तहत कानूनी रास्ते अपनाते रहे, लेकिन पहली बार किसी देश ने इसे निलंबन की घोषणा की है। खास तौर पर यह देश भारत है, जिसके पास भौगोलिक लाभ हासिल है। हालांकि निलंबन का असली मतलब क्या है? क्या भारत सिंधु नदी के पानी को रोक सकता है? क्या उसका रुख मोड़ सकता है, जिससे पाकिस्तान को उसकी लाइफलाइन से वंचित होना पड़ सकता है? सवाल यह है कि क्या भारत ऐसा करने में सक्षम भी है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत के लिए पश्चिमी नदियों के पानी के प्रवाह को रोकना लगभग असंभव है, क्योंकि इसके लिए बड़ी स्टोरेज और इतनी मात्रा में पानी प्रवाह मोड़ने के लिए जितनी नहरों की जरूरत है, उतना का भारत के पास फिलहाल अभाव है। साउथ एशिया नेटवर्क्स ऑन डैम रिवर्स और पीपुल्स के रीजनल वाटर रिसोर्सेज एक्सपर्ट्स हिमांशु ठाकुर कहते हैं कि भारत में जो बुनियादी ढांचा है वो ज़्यादातर नदी पर चलने वाले हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, जिन्हें बड़ी स्टोरेज की जरूरत नहीं है। ऐसे हाइड्रो पावर प्लांट बड़ी मात्रा में पानी नहीं रोकते, बहती पानी के फोर्स का इस्तेमाल करके टरबाइनों को घुमाते हैं और बिजली पैदा करते हैं। भारतीय एक्सपर्ट्स का कहना है कि बुनियादी ढांचों की कमी के कारण भारत संधि के तहत मिलने वाले झेलम, चिनाब और सिंधु नदी के 20% हिस्से का इस्तेमाल भी नहीं कर पाए। इसी वजह से स्टोरेज के निर्माण की वकालत की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान संधि के प्रावधानों का हवाला देकर इसका विरोध करता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत अब पाकिस्तान को सूचित किए बिना मौजूदा बुनियादी ढांचों में बदलाव कर सकता है या फिर नए ढांचों का निर्माण कर सकता है। इससे ज़्यादा पानी को रोका जा सकता है या फिर उसका रास्ता बदला जा सकता है। ठाकर कहते हैं कि अतीत के जब हम उलट कर भारत और पाकिस्तान के साथ अपनी परियोजना के दस्तावेज साझा करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन इलाके की मुश्किलें और भारत के अंदर की कुछ परियोजनाओं को लेकर विरोध जैसी चुनौतियों का कारण इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तेजी से नहीं हो पाएगा। 2016 में जम्मू कश्मीर के उरी में हुए चरमपंथी हमले के बाद भारतीय जल संसाधन मंत्रालय के अधिकारियों ने बीबीसी को बताया था कि वो सिंधु बेसिन में कई बांधों और वाटर स्टोरेज परियोजनाओं के निर्माण में तेजी लाएंगे। इन प्रोजेक्ट्स की ताज़ा स्थिति पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन सोर्स से मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ही रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर भारत मौजूदा ढांचे के साथ पानी के बहाव पर कंट्रोल करता है तो पाकिस्तान में गर्मी के मौसम के दौरान इसका असर देखने को मिल सकता है। गर्मी के मौसम में पानी की उपलब्धता में भी कमी भी होती है। टॉफ्ट यूनिवर्सिटी के अर्बन एनवायरमेंटल पॉलिसी और एनवायरमेंटल स्टडी के असिस्टेंट प्रोफेसर हसन एफ खान ने डॉन न्यूज़पेपर में लिखा, गर्मी के मौसम में क्या होगा वो चिंता का विषय है। उस वक्त पानी का बहाव कम होता है और स्टोरेज ज़्यादा अहमियत रखती है। टाइमिंग बेहद महत्वपूर्ण। उस दौरान संधि संबंधी बाध्यताओं की अनुपस्थिति को ज़्यादा महसूस किया जाएगा। संधि के तहत भारत को पाकिस्तान के साथ हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करना जरूरी है। ये डेटा बाढ़ के पूर्वानुमान, सिंचाई, हाइड्रो पावर और पेयजल से जुड़ी योजना बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में मानसून के मौसम बढ़ जाती है और जो जून में शुरू होकर सितंबर तक चलती है, लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि भारत पहले से बहुत कम हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर कर रहा है। एंड्स वाटर ट्रीटी के पूर्व पाकिस्तान एडिशनल कमिश्नर सिराज मेमन ने बीबीसी उर्दू से कहा कि इस घोषणा से पहले भी भारत महज 40% डेटा ही शेयर कर रहा था। एक और मुद्दा जो हर बार तनाव बढ़ने के साथ उठता है वो ये है कि क्या ऊपरी देश निचले देश के खिलाफ पानी को
हथियार बना सकता है। इससे अक्सर वाटर बम कहा जाता है। जहां ऊपरी देश अस्थायी रूप से पानी को रोक सकता है, फिर बिना किसी चेतावनी अचानक छोड़ सकता है, जिसकी वजह से निचले हिस्से में भारी नुकसान हो सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत को सबसे पहले अपने ही क्षेत्र में बाढ़ का खतरा होगा, क्योंकि उसके बांध पाकिस्तान की सीमा से बहुत दूर है। लेकिन अब भारत बिना किसी पूर्व चेतावनी के अपने जलाशयों को गाद बहा सकता है, जिससे पाकिस्तान के हिस्से की तरफ नुकसान। सिंधु जैसी हिमालयी नदी में गाद का स्तर बहुत अधिक होता है। तो सीधी सीधी सी बात है कि अगर हम चाहें तो सारी नदियों के पानी को बहने से नहीं रोक सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे कोई नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।